निहाल है। राम चरण चित शरण लीनो, कियो मोहि निहाल है। मधुर वाणी आप की है, गंगा जैसे धार है। स्वामी रामचरण जी महाराज का सर्वत्र जय जयकार है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नितपत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करू प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुन। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। जिनके पद रज परस नासत बिगन अनेक। सब धरती कागद करऊं, सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी। अथ कुंडलिया में अज्ञानी का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, कर कागद की लंक को सब कोई मारण ध्याय। घाम घड़ी चो बुर्ज की ता पर बिरला जाय। ता पर बिरला जाय असल की बात असंभे। नर देखो निरताय नकल की सेव सुलभे। राम चरण यूं भेद को संत कहे समझाए। कर कागद की लंक को सब कोई मारण ध्याय। महाराज हमारे कागज की लंका बना देते हैं और कागज का ही रावण बना देते हैं, कागज का ही कुंभकर्ण बना देते हैं और दशहरा के दिन सब उसको मारते जला देते हैं। वो आसान है महाराज फरमाने, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। नकली चीज को कर देना आसान है। कर कागज के लंकु सब कोई मारण धाय। घाम घड़ी चौबुर्ज की ता पर बिरला जाए। महाराज हमारी जो असली लंका है, जिसके चारों ओर बुर्ज है, जिसके लंकनी रक्षक है, जिसके चारों ओर समुंदर है, उस पर भला कोई बिरला ही जा सकता है? सब नहीं जा सकते। हनुमान जी जैसे ही वहाँ जा सकते हैं, सब नहीं जा सकते। ता पर बिरला जाए असल की बात असंभे। महाराज में असली चीज की बात करे तो ठीक है,
असली चीज़ को असंभव है असली चीज़ करना सबके लिए नकली चीज़ सबके लिए सुलभ है। नकली चीज़ को सब कर लेते हैं। नर देखो निर्ताय नकल की सेव सुलभ है, इसलिए नकल की सेव सब कर लेते हैं, सुलभ है इसलिए उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। जाओ देखे लंका में और मारो देखे रावण को असली का, हाँ तब मालूम पड़ेगी। हाँ नकली का तो सब कागज का बना के मार देते, उसको जला देते, तो उससे क्या होगा। हाँ करो। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे रामचरण यूं भेद को संत कहे समझाए। ऐसे भेद की भक्ति बताते हैं संत, असली भक्ति बताते हैं। नकली तो सब कोई कर लेता है, लेकिन असली कोई बिरले ही कर पाता। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर। ये असली भक्ति की बात करें। जैसे असली की लंका को कोई जाके रावण को मारे, ये असली भक्ति करेंगे तो अपने गट के भीतर रावण है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये सब रावण तभी नहीं मार पाएंगे। इसके बिना नकली भक्ति से तो ये रावण मरने वाले नहीं है। राम चरण यूं भेद को संत कहे समझाए, कर कागज के लंक को सब कोई मारन धाय। कागज की लंका बनाकर तो सब कोई मारने चले जाते हैं, उससे क्या होगा। इसी प्रकार से महाराज समझा रहे हैं। जड़ देवत की सेव सुख जो बूढ़ी बंजा गाय, भंजन को भंजन करे फले न बन में जाए। फले न बन में जाए धनी धोके करी मेले, बहुत करे मनुहार नीर तृण मुखान जेले। राम चरण भज राम को सुरे सुष्मणा ध्याय, जड़ देवत की सेव सुख जो बूढ़ी बंजा गाय। और महाराज समझा रहे कि जड़ देवत की सेव सुख जो बूढ़ी बंजा गाय। जिस प्रकार से बूढ़ी गाय हो जो ज्ञाबड़ नहीं हो सकती, बांझ गाय हो जो ज्ञाबड़ नहीं हो सकती, उसकी कितनी ही सेवा करो उससे दूध की प्राप्ति होने वाली नहीं। भंजन को भंजन करे फले न बन में जाए। महाराज समझ बोले कितना ही उसको जो है वन में चरा लाओ, लेकिन वो फल देने वाली नहीं, यानी दूध देने वाली नहीं। फले न बन में जाए धनी धोखे करी मेले, धोखो करी मेले। फले न बन में जाए धनी धोखो करी मेले, और बहुत करे मनुहार नीर तृण मुखान जेले। बहुत भले उस गाय की मनुहार करे, लेकिन वो तो बूढ़ी है तो वो कुछ खा सकती नहीं, तो वो मुख के अंदर नीर और तृण घास मुख में जेल ही नहीं पाती है। इसी प्रकार से महाराज माने रामचरण भज राम को सुरे सुष्मणा ध्याय। राम जी को भजन करो गट के भीतर, और जो सुखमणा है अपने गट के भीतर उसका ध्यान लगाओ। सुखमणा में ध्यान करो, वो वहाँ जो है वो सूर्य, वो देवता है अपने गट के भीतर। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। ऐसे तन देवल के बीच आत्म देव जो सुखमणा जब आपके गट के भीतर जागृत हो जाएगी, तो सुखमणा की दार जब भजन होने लगेगा तब सच्चे परमात्मा का आनंद गट के भीतर आने लगेगा। उसके बिना तो नकल की ही सेव सब, असल की सेव नहीं है। तुम्हारे में नकल की सेव से कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहूँ को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। तो जड़ देवत की सेव सुख जो बूढ़ी बंजा गाय। दास भाव भगति करे शब्द सिंगारू ना गाय। दास भाव भगति करे शब्द सिंगारू गाय। राम चरण मोहि अचंभ है क्यों खामंदरी जे नाय। क्यों खामंदरी जे नाय सिगार न बगशे याकू। साच सील संतोष भगति को भूषण पाकू।
के दाता के दास नहीं, एक नासती माए। दास भाव भक्ति करे, शब्द सिगारू घाय। महाराज फरमाते हैं कि भक्ति जो करते हैं सब बड़े दास भाव से करते हैं, और शब्द सिगारू गाय, शब्द भी जो बोलते हैं भक्ति के अंदर बड़े वाद्य यंत्रों के साथ, श्रृंगार के साथ, और इस प्रकार से गा कर बोलते हैं। अच्छे भक्ति के अंदर अच्छे अच्छे भजन गाते हैं, अच्छे अच्छे वाद्य यंत्र और अच्छा अच्छा श्रृंगार करते हैं, अच्छा श्रृंगार करते हैं, और अच्छा गा कर भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, दास भाव से भक्ति करते हैं। इस प्रकार से तो महाराज शर्मा ने इतना सब कुछ कर रहे अच्छे से, दास भाव भी रख रहे देखो, और अच्छा श्रृंगार भी कर रहे भगवान का बहुत, और गा भी बहुत रहे देखो, बड़े प्रेम के भाव से गा रहे। फिर महाराज कह रहे हैं कि मुझे बड़ा अचंभा आता है, रामचरण में अचंभ है, क्यों खावंद रिझे नाई। वो जो पति है आत्मा का राम जी, वो रिश्ते क्यों नहीं, राजी क्यों नहीं होते। ऐसे दास भाव से भक्ति कर रहे हैं, उनका अच्छा श्रृंगार भी कर रहे हैं, और अच्छे गा कर खूब बजा कर खूब कीर्तन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी जो है वो राम जी रिश्ते क्यों नहीं। क्यों खावंद रीजे नाई, श्रृंगारण बख्शे याकू। क्यों वो खावंद जो है रिश्ते नहीं है, उनके जो उन्होंने श्रृंगार किया है उनके ऊपर वो कुछ बख्शिश क्यों नहीं देते कि भी बहुत अच्छा किया है आपने, ऐसा धन्यवाद बोलकर क्यों नहीं देते श्रृंगार के ऊपर। साच शील संतोष भक्ति को भूषण पाकू। महाराज फरमाने कि भक्ति का जो भूषण है, आभूषण है, वो क्या है, साच, शील और संतोष। ये भक्ति के लिए तीनों चीज़ें जब तक नहीं हो तब तक भक्ति की शोभा नहीं होती है, भगत की भी शोभा नहीं होती है, और भक्ति की भी महिमा नहीं होती है जब तक भक्ति के साथ में साच, शील और संतोष नहीं आए। ये साच, शील और संतोष तीनों चीज़ें भक्ति के आभूषण हैं, भक्ति की सुंदरता को निखारने वाले हैं, भक्ति को और अच्छा आगे बढ़ाने वाले हैं, भक्ति को पक्का करने वाले हैं। तो महाराज हमारे ऐसी सब चीज़ें जो है साच, शील, संतोष तो केवल एक राम जी की सच्ची भक्ति से प्राप्त होता है, इसके बिना तो प्राप्त होता नहीं। तो महाराज फरमाने के दाता के दास नहीं, एक नास्ते माए। यहाँ तो जो है जिसको पूज रहे हो वो दाता नहीं है, या फिर आप दास नहीं, दो में से एक बात है, दो में से एक कुछ न कुछ हाँ नास्ती है। दास भाव भक्ति करे, शब्द सिंगारू गाय। पवन पड़े दरियाव में तो लहरिया को नहीं पार। राम चरण सरगुण कथा, यू मन गहे विकार। यू मन गहे विकार, चपल श्रोता अरुवक्ता। निर्गुण ने चल ज्ञान, बिना क्यों पावे समता। जो जैसी संगति करे, ते सो ही उपकार। पवन पड़े दरियाव में तो लहरिया को नहीं पार। महाराज में समुंदर है, दरियाव है, और उस दरियाव के साथ में हवा बाजने लग गई, पवन चलने लग गया। तो देखो फिर कितनी लहरें उठ उठ कर आती है समुद्र में से, हवा चलने से। समुद्र के साथ लहरों का पार ही नहीं होता। तो इसी प्रकार से महाराज में रामचरण सरगुण कथा, यू मन गए विकार। इस प्रकार से सरगुण की जो कथा है उसके अंदर मन में अनेक प्रकार के विकार आ जाते हैं। जैसे समुद्र के हवा का संग होने से बहुत लहरें उठती है, उसी प्रकार से मन में भी शब्द रूप रस गंध स्पर्श की लहरें उठने लगती सरगुण से, यानी आकार से, रूप से। रूप की कथा करते हैं, आकार की कथा करते हैं, तो आकार से शब्द रूप रस गंध स्पर्श की अनेक प्रकार की लहरें जैसे समुद्र में हवा बाजने से उठती है,
वैसे ही इस शरीर के अंदर सरगुण की कथा से उठती है। सरगुण यानी शरीर, आकार। तो उसका जो करेंगे तो उसके अंदर से इतने सारे विकार मन के उत्पन्न हो जाएंगे, भोगों के। यू मन गहे विकार चपल श्रोता अरुवक्ता। इस प्रकार से महाराज हमारे श्रोता और वक्ता दोनों के अंदर संसार के सुखों की, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की चपलता और बढ़ जाएगी। निर्गुण नैचल ज्ञान बिना क्यों पावे समता। महाराज में जब तक ये निर्गुण का ज्ञान नहीं मिलेगा, ये नैचल ज्ञान, ये स्थिर कर देने वाला। सरगुण का ज्ञान तो विचारों को और बढ़ा देने वाला, सरगुण का ज्ञान तो संसार के सुखों को बढ़ाने वाला, त्रिलोकी में फल प्राप्ति को बढ़ाने वाला। और निर्गुण का जो ज्ञान है वो स्थिर करने वाला, वो अपनी आशा को, तृष्णा को, मनोरथ को, मनोकामना को, संकल्प को, विकल्प को मिटाने वाला। और बाकी सरगुण का ज्ञान इन सबको बढ़ाने वाला। इतना अंतर है सरगुण और निर्गुण में। तो निर्गुण नैचल ज्ञान बिना क्यों पावे समता। इस प्रकार से निर्गुण का जब तक नैचल ज्ञान सद्गुरु से प्राप्त नहीं होगा, तब तक इस घट के भीतर समता बरतने वाली नहीं है, शांति बरतने वाली नहीं है, शीतलता बरतने वाली नहीं है, संतोष प्राप्त होने वाला नहीं है। तो जो जैसी संगति करे तैसो ही उपकार। मतलब जो जिसकी संगति करेगा उसका वैसा ही उपकार होगा, वैसा ही कार्य होगा। सरगुण की करेगा तो ये सारी चाहनाएं त्रिलोकी में फल प्राप्ति की बढ़ जाएगी, और निर्गुण का संग करेगा तो ये सब चाहना समाप्त हो जाएगी। पवन पड़े दरियाओं में तो लहरिया को नहीं पार। कारण कारज एक है उभय नाम के माय। कारज कर प्रहलाद को तद्दत रयोजनाय। तद्दत रयोजनाय लखे वक्ता अरुश्रोता। भूषण से नहीं हेम, हेम से भूषण बहुता। राम चरण कहो राम सु वशिष्ठ मुनि समझाए। कारण कारज एक है उभय नाम के माय। महाराज माने कि कारण और कारज दोनों ही सज जाते हैं। एक है उभय नाम के, उभय यानी दोनों ही चीज जो है, रकार और मकार उभय दो अंक है। इस दो अंक में सब कुछ आ जाता है, इसमें कारण भी आ जाता और कारज भी आ जाता। ये उभय अंक का जिसने सुमरण कर लिया, उभय अंक की जिसने सेवा कर ली, रकार ब्रह्मवाचक, मकार मायावाचक, इसके अंदर ब्रह्म और माया सब आ गए, पूरी त्रिलोकी आ गई, 3 लोक 14 भवन सब आ गए, इसमें कोई नहीं बचा, कोई शेष बचा ही नहीं। तो कारण कारज एक है उभय नाम के माय। महाराज में इसमें सब कारण आ गए, अब कोई कारण बचा नहीं। इसमें सब कारज आ गए, अब कोई कारज करना शेष नहीं रहा। न तो कोई कारण रहा न कोई कारज रहा, बाकी सब कारण पूरे हो गए मोक्ष में जाने के, और सब कारज भी सज गए इस मिनखा देही के। दोनों ही चीज़ें कारण और कारज साजना चाहते हो, सफल करना चाहते हो इस मिनखा देही को, तो महाराज माने उभय नाम के माही, ये दोनों चीज़ें जो है नाम के अंदर उपलब्ध है। नाम के बिना न तो कोई कारज होने वाला और न कोई कारण आपका बनने वाला मोक्ष में जाने का। मोक्ष में जाने का कारण भी नाम है, और मिनखा देही का कारज भी करना है तो नाम ही है राम जी का। इसके अलावा दोनों, नाम के बिना दोनों नहीं सजते। तो कारण कारज एक हुए उभय नाम के माय। कारज कर प्रहलाद को तद्दत रयोजनाय। इस प्रकार से महाराज माने कि प्रहलाद जी ने अपना कारज कर लिया मिनखा देही का। कारज कर प्रहलाद को तद्दत रयोजनाय। तद्दत रयोजनाय लखे वक्ता और श्रोता। ये सब जो है कथा सुनने वाले वक्ता और श्रोता सब इस बात को जानते हैं, लगते हैं।
कि अब इनके पीछे अब कोई बाकी नहीं रहा प्रहलाद जी को कुछ करना। प्रहलाद जी ने जब राम नाम का सुमरन कर लिया तो देखो पीछे कुछ बाकी रहा क्या। प्रहलाद जी ने कहा मुझे तो बस ये रकार और मकार के अलावा और कुछ पढ़ना ही नहीं, और कुछ लिखना ही नहीं, और कुछ सुनना ही नहीं, और कुछ सीखना ही नहीं। जब प्रहलाद जी के पिताजी हिरण्यकश्यप उनको पाठशाला में भेजा संडामृत जी के पास, तो संडामृत जी उनको पढ़ाने लगे। तो वो बोले कि मेरे को तो कुछ पढ़ना नहीं, बस राम नाम के सिवाय और कुछ जानना नहीं और कुछ करना नहीं। तो ऐसा नाम के ऊपर उनको दृढ़ता थी, मजबूती थी, विश्वास था। तो अब कुछ बाकी करना नहीं रह गया शेष। ऐसे नाम का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया, ऐसे नाम का सुमरण प्राप्त हो गई, ऐसे नाम की भक्ति प्राप्त हो गई, तो अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। तो कारज कर प्रहलाद को तद्दत प्रयोजनाय, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। तद्दत प्रयोजनाय लखे वक्ता रु श्रोता, इस बात को सब प्रहलाद जी की कथा सुनने वाले और बोलने वाले सब इस बात को जानते हैं। क्या कि भूषण से नहीं हेम, हेम से भूषण बहुता। महाराज बेसिक में आपके पास सोना होगा तो उसके कई आभूषण बना सकते हैं, कई रूप बना सकते हैं। तो मूल में तो वो राम जी है, बाकी 33 कोटि देवता तो उसके बने हुए आभूषण हैं। तो महाराज हमारे क्या बेसिक मूल चीज़ सोना खरीद लो तो फिर आभूषण तो जैसा चाहो वैसा बन जाएगा। तो मूल राम जी को पकड़ लो तो फिर जैसा कार्य करना चाहते हो वैसा हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई बाकी थोड़ा रहेगा। आपके पास मूल वस्तु होगी, मूल चीज़ होगी, तो जो करना चाहो करो, फिर उसका कोई दोराई वाली बात नहीं। तो भूषण से नहीं हेम, हेम से भूषण बहुता। हेम है आपके पास, सोना है तो कितने आभूषण बना सकते हैं। तो रामचरण कयो राम सु वशिष्ठ मुनि समझाए, ये बात जो है दशरथ नंदन भगवान श्री राम को वशिष्ठ मुनि ने समझाकर ऐसी बात भी बताई, ऐसा भक्ति का ज्ञान दिया। तब जाके राम जी को महाराज फरमा रहे हैं भरोसा आया, विश्वास आया, और वो भी ऐसे राम जी की भक्ति करने में लग गए। राम जी स्वयं राम जी की भक्ति करने में लगे। ऐसे निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, नेचर की भक्ति करने लगे, सस्वरूप की भक्ति करने लगे, सस्वरूप परमात्मा की भक्ति करने लगे। दशरथ नंदन भगवान श्री राम स्वयं वशिष्ठ मुनि के समझाने पर। तो कारण कारज एक हुए, उभय नाम के माय, कंचन भूषण की अवधि, कारण की गमनाय। कारज सु कारज बने, काज इष्ट के माय। काज इष्ट के माय, भ्रष्ट को काज न कीनो। कनक सबे भरपूर, पार क्या कारण लीनो। राम चरण भज राम को, मति घाट माट उड़ जाए। कंचन भूषण की अवधि, कारण की गमनाय। महाराज हमारे हैं कि कंचन भूषण की अवधि, कंचन का आभूषण बना होता है, उसकी एक अवधि होती है, उसकी एक समय होता। फैशन चली जाती है, आभूषण कोई बना लो, फिर उसका फैशन चला गया तो फिर उसको निकाल कर पहनते नहीं, रख देते हैं। बोले अभी इसका आजकल इसका फैशन नहीं है। बना हुआ वो सोने का, लेकिन अब वो शोभा नहीं पा रहा क्योंकि उसका फैशन नहीं रहा। इसी प्रकार से महाराज हमारे कंचन भूषण की अवधि, कारण की गमना है। कंचन का जो आभूषण है, सोने का जो आभूषण है, उसकी एक निश्चित अवधि तक ही वो रहता है। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि जो भी देह धर कर आया है, आभूषण बन गया, उसकी भी एक निश्चित अवधि है। निश्चित अवधि के बाद उसे जाना ही पड़ेगा, आउटडेटेड हो जाएगा। लेकिन वो यहाँ आकर यदि अपना कारण जान ले कि मेरा जन्म किस कारण से हुआ है और मेरा मोक्ष किस कारण से होगा, तो वो अपना कार्य कर लेगा।
और यदि कारण की गम नहीं पड़ेगी उसे कि मैं किस कारण से आया हूँ और किस कारण से जाऊँगा, उसका पता ही नहीं, ये कौन बताएगा? सद्गुरु ही बताएंगे। सद्गुरु के बिना और कौन बता सकता कि जीव कितना तो दुख भोग के आया। 184 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम। यही बात महाराज फरमा रहे कि कंचन भूषण की अवधि, ये शरीर धरा है उसकी अवधि है एक निश्चित अवधि के बाद ये आउटडेटेड हो जाएगा। तो कारण की गम ना आए, इसको अपने कारण की गम करनी चाहिए, जानकारी करनी चाहिए कि यहाँ जो मनखा दे दरकर आया किस कारण से आया, क्या करने आया और क्या कर रहा है यहाँ आकर। उस कारण को तो देख, परमात्मा ने किस कारण से तुझे कृपा करके ऐसा देव दुर्लभ शरीर प्रदान किया। इंद्र आदि ब्रह्मादिक मंचे यो नर्तने भाई, राम भगति और साध समागम ईशो लाभ इनमाय। ब्रह्मा विदाता रचे तन्न सोई, अंछे मिनका दे कहो कारण न मोई। इसका तो कारण बताओ। तुम्हें कारण की तो गम ही नहीं है। कंचन भूषण की अवधि और कारण की गम ना आए, कारण की जानकारी नहीं है। जब तक भेद नहीं मिलेगा सद्गुरु से तब तक कारण की पता नहीं पड़ेगी, किस कारण से ये बार बार भवसागर में भवता फिर रहा है। पांचवी वास सदा उरी आके, यूँ भवता जुग जावे। तो कंचन भूषण की अवधि कारण की गम ना आए, कारज सु कारज बने काज इष्ट के माए। कारज सु कारज बने, कारज सु कारज बने, इसका क्या तात्पर्य कि भाई तू अपना कारज करेगा इस मिनखा देही में आकर। संत सद्गुरु जिन्होंने अपना कारज कर लिया, जो पक्के संत हैं, पहुँचे हुए संत हैं, केवली भगवंत है, पूर्ण हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करो। जिन्होंने अपना कारज किया पहले, जो भी केवली भगवंत अपना कारज करके परम धाम को प्राप्त हुए, आनंद पद को प्राप्त हुए, केवल्य पद को प्राप्त हुए, उनका अनुसरण करोगे, उनके फॉलोअर बनोगे, उनके ज्ञान को धारण करोगे तो आपका भी कारज बन जाएगा। कारज सु कारज बने। जिसने स्वयं का अपना कारज नहीं किया तो वो दूसरों का कारज कैसे बना सकता? अभी स्वयं का ही बाकी है, दूसरों का कैसे करेगा? तो कारज सु कारज बने और काज इष्ट के माए। काज किससे होगा? जब आप उसके प्रति इष्ट भाव रखोगे, उसके प्रति विश्वास का भाव रखोगे, उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखोगे, उसके प्रति आस्था का भाव रखोगे। ऐसा इष्ट नहीं होगा आपके, तो इष्ट नहीं होने की वजह से कारज नहीं बनता। सद्गुरु के ज्ञान में, संतों के ज्ञान में, केवली भगवंतों के ज्ञान में ऐसी श्रद्धा, विश्वास, आस्था होनी चाहिए, ऐसी दृढ़ता, मजबूती होनी चाहिए कि तारेगा सतगुरु ते तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा, इन भवसागर के माय पार उतारेगा। तो कारसु कारण बने और काज इष्ट के माय। आपके अंदर इष्ट कितना है, इष्ट बल कितना है, आपने जो इष्ट बनाया है अपने सद्गुरु को, राम जी को, उसके अंदर आपकी श्रद्धा कितनी है, आपका विश्वास कितना है, आपका नैचा कितना है, प्रतीति कितनी है, उसके ऊपर आपका कारज बनेगा। इसके बिना कारज बनने वाला नहीं है। पहले तो कारण की गम करो और फिर कारज करना है तो जिन्होंने अपना कारज किया उनके ज्ञान का अनुसरण करो। सीधी सी बात है। जो पहुँचे हैं पहले तो कैसे पहुँचे उनको देखो। काज इष्ट के माय भ्रष्ट को काज ने कीनो। महाराज जी, इष्ट भ्रष्ट हो जाता है, उसका काम नहीं होता। जो एक ही इष्ट रखता है, एक ही आस, एक ही विश्वास रखता है, उसका काम तुरंत हो जाता। तो ऐसे संतों के ज्ञान का शरण लेकर एक ही इष्ट रखना चाहिए राम जी के प्रति। जो संत मिलते हैं, पूरे गुरु मिलते हैं, वो तो एक ही इष्ट बताते हैं। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया आई। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई, सद्गुरु बाज करी कैसी राम कहो मेरे भाई। जो इस प्रकार से पूरे गुरु मिलते हैं वो तो इस प्रकार से राम जी को इष्ट बना देते हैं। तो काज इष्ट के माय भ्रष्ट को काज न कीनो। जो इष्ट से भ्रष्ट हो जाता है, अपने
इष्ट के ऊपर विश्वास नहीं रखता है, दृढ़ता, मजबूती, आस्था नहीं रखता है, तो उसका काम नहीं हो पाता है। कनक सबे भरपूर पारख्या कारण लीनो। महाराज में इस प्रकार से वो परमात्मा तो कनक के रूप में सब जगह भरपूर है। एक सुई की नोक के बराबर जगह भी उनके बिना खाली नहीं। कनक सबे भरपूर, वो सोना सब जगह भरपूर है, कहीं कमी नहीं है सोने की। लेकिन पारख्या कारण लेनो, परख नहीं है, इसमें परख होने का ही कारण है। तो सबके अंदर परमात्मा के दर्शन जब तक नहीं होंगे तब तक जन्मना और मरना शुरू रहेगा, चालू रहेगा। जब तक सब जगह सोना नहीं दिखेगा तब तक जन्मना और मरना आरंभ रहेगा। ऐसी अभेद दृष्टि जब तक प्राप्त नहीं हो जाए, सबका भेद मिट जाए, ब्रह्म पड़स्या की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिछनाऊं, जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव। जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामणी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या कर्म करे न आना। ये चहन दर्शा बिना, मति कोई छोड़ो ध्यान। राम चरण के राम बिन सभी को खट गया। सबके अंदर राम जी के दर्शन होने चाहिए। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं दूजा। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखूं जहाँ सतगुरु साई। इसी प्रकार से महाराज में राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ठोर। कोई एक थोड़ी सी जगह भी उनके बिना नहीं न खाली। सबके अंदर परमात्मा दिखने चाहिए, दर्शन में आने चाहिए। ये कारण मुख्य है मोक्ष प्राप्ति का। कनक सबे भरपूर है, भरपूर, लेकिन पारख्या कारण लेनो। जिन्होंने इसकी परख कर ली, जिन्होंने ऐसे कनक का, राम जी का दर्शन सबके अंदर कर लिया, उन्होंने अपना कार्य कर लिया। राम चरण भज राम को, मति घाट माठ उड़ जाए। इसीलिए महाराज हमारे परख कर ले, तू तो उन राम जी का भजन कर ले जो मुख्य रूप से सबके अंदर विद्यमान है। कोई सुई की नोक के बराबर भी जगह उनके बिना खाली नहीं है। तो ऐसे मूल के अंदर तू जल का सिंचन कर लेगा तो सबकी सेवा हो जाएगी, सबकी पूजा हो जाएगी। कोई अलग अलग से करने की आवश्यकता बाकी नहीं रह जाएगी। इसीलिए राम चरण भज राम को, मति घाट बाट उड़ जाए। घाट माट में मत उलझ, तू तो राम जी का भजन कर ले। कंचन भूषण की अवधि, कारण की गमनाएं। सरगुण कई बे आइया, निर्गुण नहीं आकार। राम चरण अक्षर उभय, 24 का सार। 24 का सार, ब्रह्म माया का साखी। कहे वेद अरु पुराण, सुमरि संतायूं भाकी। अगुण सगुण सब ही सद्या, राम नाम की लार। सरगुण कह बे आइया, निर्गुण नहीं आकार। सरगुण कह बे आइया और निर्गुण नहीं आकार। सरगुण तो जिससे कह रहे, जो कहने में आ रहा, देखने में आ रहा, सुनने में आ रहा, बोलने में आ रहा, जो इंद्रियों तक सीमित है, वो सब सरगुण है। सरगुण कह बे आइया, कहने में आता है सरगुण। और निर्गुण नहीं आकार। जो निर्गुण परमात्मा राम जी है, उनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, अजन्मे अजोनी है। वो कहने में नहीं आते, देखने में नहीं आते, सुनने में नहीं आते, बोलने में नहीं आते। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाई। ऐसे राम जी। तो महाराज में जब तक ऐसे राम जी की सेवा पूजा अर्चना नहीं करोगे तब तक काम बनने वाला नहीं। आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए। जन सुखिया निराकार रे,
छिन में देत मिटाए। तो सरगुण कहबे आइया, निर्गुण नहीं आकार। ये अनिर्वचनीय है। निर्गुण कहने में नहीं आता, वचनों के द्वारा कहकर सुना नहीं सकते, बता नहीं सकते। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। तो सरगुण कहबे आइया, निर्गुण नहीं आकार। रामचरण अक्षय उभय, अक्षर उभय, दो अक्षर है, उभय यानी दो। कौन से? रकार मकार। हाँ, 24 का सार। 24 क्या? 24 अवतार, उनका सार, ये 2 अक्षरों में आ गया। 2 अक्षरों की आपने रचना कर ली, 2 अक्षरों का सुमरन कर लिया बड़े प्रेम के भाव के साथ, तो 24 अवतारों की सेवा पूजा अर्चना हो गई। किसी की सेवा पूजा अर्चना करना अलग से बाकी नहीं रही। रामचरण अक्षर उभय, 24 का सार। 24 का सार ब्रह्म माया का साखी। ये जो रकार मकार है, ब्रह्म और माया का साक्षी है। साखी मतलब साक्षी है। क्या साक्षी है? ब्रह्म का साक्षी रकार है, माया का साक्षी मकार है। ये रकार और मकार ब्रह्म माया का साखी, ये दोनों का साक्षी है। इसमें माया और ब्रह्म सब कुछ आ गया, कुछ बाकी नहीं रहा। कहे वेद और पुराण सुमरी संतायुं भाकी। ये बात वेदों में भी कही गई है, पुराणों में भी कही गई है, और सभी संतों ने भी इन्हीं रकार और मकार का सुमरण करके ये बात कही है। खुद पहले घट में अनुभव करके फिर ऐसी बात सबको बताई। अगुण सगुण सभी सद्या, राम नाम की लार। महाराज में कुछ बाकी नहीं रहा। निर्गुण सरगुण सब पूरा हो गया राम नाम के साथ, सब सज गया। अगुण सगुण सभी सजा, राम नाम की लार। सरगुण कहबे आइया, निर्गुण नहीं आकार। निर्गुण सरगुण भक्ति को नैचा माही लाभ। पेयो सागर निपजे नहीं, निपजे वर्षा आब। निपजे वर्षा आब, आब माफिक फल देवे। सेवक की परतीत प्रीत सांची में लेवे। रामचरण नैचा बिना, करतब सबे अलाभ। निर्गुण सरगुण भक्ति को नैचा माही लाभ। महाराज फरमाए, जब तक भक्ति के अंदर नैचा नहीं हो, नैचे का क्या तात्पर्य? विश्वास। जब तक विश्वास नहीं होगा भक्ति के अंदर, परमात्मा के नाम के सुमरन तो कर रहे हो लेकिन उनके ऊपर विश्वास नहीं है अपना कार्य होने का। सुमरन तो कर रहे हो लेकिन कहते हो कि मोक्ष होगा कि नहीं होगा। अरे भाई कैसे नहीं होगा? राम जी का नाम ले रहे हो तो ये तो मोक्ष में ले जाने की ही औषधि है। इसके अलावा तो और कोई औषधि है ही नहीं राम जी के नाम के सिवाय। राम नाम की औषधि जो अठपेरी खाए, रामचरण रुचपुच रहे 84 कट जाए। ऐसे संतों की सद्गुरु की बात पर भी विश्वास नहीं करोगे क्या? महाराज भाई पक्का ही मोक्ष होगा, क्यों नहीं होगा? ऐसा नैचा करके भजन करो, ऐसा विश्वास करके भजन करो तो अपना कार्य होएगा। इसके बिना नहीं होगा। नैचा नहीं करते इसलिए कार्य नहीं होता, विश्वास नहीं करते इसलिए कार्य नहीं होता। नाम में कोई कमी नहीं है, नाम तो पूर्ण है, नाम तो सबके कार्य को सारने वाला, लेकिन अपने विश्वास में कमी हो जाती है, अपने नेचर में कमी हो जाती है, अपनी श्रद्धा में कमी हो जाती है, अपनी आस्था में कमी हो जाती है, इसीलिए वो कार्य हो नहीं पाता। बाकी नाम तो पूर्ण है परमात्मा का, वो तो कल्प वृक्ष है, चिंतामणि है, सब कुछ प्रदान कर देने वाला है, लेकिन अपने अंदर उतना विश्वास भरोसा नैचा प्रतीति दृढ़ता होनी चाहिए जैसी प्रहलाद जी में थी। तो खंबे में से भी परमात्मा प्रकट होकर आ गए। खंबे तो आज भी बहुत है लेकिन प्रहलाद जी जैसा विश्वास दृढ़ता मजबूती नहीं है।
तो महाराज माने सरगुण निर्गुण भक्ति को नैचा माही लाभ। कोई भी भक्ति करो, सरगुण की भी भक्ति करो तो नैचा नहीं है तो उसमें लाभ नहीं मिलेगा, लाभ नैचे से ही प्राप्त होगा। पे ओ सागर नीपजे नहीं, निपजे वर्षा आब। महाराज हमारे कि ओस के पानी से कुछ अन्न उपजता नहीं धरती पर। निपजे वर्षा आब, जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक निपजने वाला नहीं। बादलों से वर्षा होगी तभी धरती पर कुछ अन्न निपजेगा। ओस के पानी से आप जो है अन्न उपजाना चाहते हो तो महाराज हमारे उपजने वाला, यानी बिना विश्वास के, बिना नैचे के, बिना प्रतीति के भक्ति करके आप फल पाना चाहते हो तो वो होने वाला नहीं। परमात्मा द्रवित होने वाले नहीं है जब तक दृढ़ता, मजबूती, विश्वास नहीं होगा। निपजे वर्षा आब, आब माफिक फल देवे, आब माफिक फल दे। जितना आब है, जितना बादल है घना, उतना ही बरसे। थोड़ा बादल डाफर होई, जामे जल की छांट न होई, और काला होता है तो हाँ भरपूर भरा हुआ रस से, जल भरा हुआ, अमृत भरा हुआ उसके अंदर, तो उससे खूब बारिश हो। निपजे वर्षा आब, आब माफिक फल दे। जितना बादल घना है, इसी प्रकार से जितना भाव आपका घना है, प्रेम का, विश्वास का, दृढ़ता का, मजबूती का, जितना अविरल भाव है, विरल भाव में कुछ प्राप्त नहीं होता है, विरल भाव में प्राप्त होता है। सघन होना चाहिए, विरल मतलब सघन, घन जैसे भरपूर जल से भरा होता है काला बादल। तो निपजे वर्षा आब, आब माफिक फल देवे। तो सेवक की प्रतीत प्रीत सांची में ले। महाराज में सेवक जो सेवा करता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, उसकी प्रीत सच्ची कितनी है, जितनी ज़्यादा सच्ची प्रीत है, जितना ज़्यादा सच्ची प्रतीत है, विश्वास है, उसके अंदर उतना फल उसे प्राप्त हो जाता है। जितनी कम विश्वास है उतना कम फल मिलता है। सबके अपने श्रद्धा माफिक काम हो जाता, आस्था माफिक काम हो जाता, विश्वास माफिक काम हो जाता। रामचरण नैचा बिना कर्तव्य सबे अलाप। महाराज कितना ही कर्तव्य करो, कितनी करनी करो, कितने ही क्रिया करो, लेकिन नैचा नहीं है, विश्वास नहीं है। भजन की करनी तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं है राम जी के ऊपर कि क्या होगा कि नहीं होगा पता नहीं। ऐसी बात पता नहीं वाली नहीं आनी चाहिए। केस बराबर आतरो जैन से राखे कोई, तो आ कृपा ना बने, ऐसी कुदरत हो। अविश्वास तो करना ही नहीं, बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, प्रतीति के साथ, मजबूती के साथ लग जाओ भजन में। कैसे नहीं होगा काम? निश्चित रूप से होगा। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिशदारे विश्वास, रामचरण निस्दिन रटे, तो निश्चय होई प्रकाश। रामचरण नैचा बिना कर्तव्य सबे अलाप। इस प्रकार से बिना नैचे के कितना भी कर्तव्य करो, कितनी भी करनी करो, कितनी भी क्रिया करो, उससे लाभ प्राप्त नहीं होता। निर्गुण सरगुण भक्ति को नैचा माही लाभ। राम चरण आकार सब निराकार आधार। निराकार का ध्यान धरी दोष रहित आकार। दोष रहित आकार इसी विधि साधु साधे। निर्गुण सरगुण भेद दोई तज एक आराधे। राम नाम में आइया सब ही अर्थ विचार। राम चरण आकार सब निराकार आधार। महाराज में संसार के अंदर जितने भी आकार है वो निराकार के आधार पर। इस घट के भीतर भी वो निराकार आत्मा है, तो इस शरीर आकार की वैल्यू है। वो निराकार आत्मा नहीं होवे तो इस शरीर को कोई रखे?
रामचरण आकार का सब निराकार आधार, सारे ही आकारों का निराकार ही आधार है, लेकिन वो निराकार निराधार है। निराकार इसलिए महाराज में निराकार का ध्यान धर, किसका ध्यान कर, किसकी भक्ति कर, वो निराकार परमात्मा की, अजोनी परमात्मा की, अजन्मे परमात्मा की, जो देही में कभी आए ही नहीं, जो आकार में कभी आए ही नहीं, ऐसे परमात्मा के नाम का स्मरण कर। निराकार का ध्यान धर और दोष रहित आकार, ऐसे परमात्मा का ध्यान धरने से अपना आकार, अपना शरीर दोष रहित हो जाता है, निर्मल हो जाता है। नाम लिया निर्मल नरदेही, ये नरदेही को निर्मल करना है, इस आकार को निर्मल करना है, तो वो केवल एक परमात्मा के नाम से होगी, उसके बिना नहीं है। तो निराकार का ध्यान धर, दोष रहित आकार, दोष रहित आकार इसी विधि साधु साधे। सब साधना करने वाले, भक्ति करने वाले साधु जन इसी विधि को साधते हैं कि भाई निराकार परमात्मा का ध्यान धरते और आकार से दोष रहित हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, विकारों से रहित हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अलग हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं। निर्गुण सरगुण भेद दो ही तज एक आराधे। महाराज में न तो वो निर्गुण में पढ़ते हैं और न सरगुण में पढ़ते हैं, दोनों के भेद को छोड़कर वो तो केवल एक बिल्कुल तीसरा ही, जो न निर्गुण में है और न सरगुण में है, केवल की भक्ति करते हैं, बिल्कुल न्यारी। पाप पुण्य दुनियासु न्यारो, परम करम दुनियासु न्यारो, जासू रहो लिवलाई, कह सुकराम राम मीन जग में सभी कर। जो न निर्गुण में है न सरगुण में, ऐसी केवल्य की भक्ति कर। निर्गुण सरगुण भेद दो ही तज एक आराधे, इन दोनों को छोड़कर एक की आराधना, एक यानी केवल, ओनली वन। राम नाम में आइया सभी अर्थ विचार, इस प्रकार समझ, राम नाम में सबका अर्थ आ गया, सब चीज़ें आ गई, सबका सार आ गया। अर्थ आने का मतलब सार आ गया, उसमें सरगुण भी सज गया, निर्गुण भी सज गया। राम नाम की भक्ति कर लेते कोई बाकी नहीं रहा, माया भी सज गई, ब्रह्म भी सज गया, पिता का देश माता का देश सब सज गया, कोई बाकी नहीं रहा। 33 कोटि देवता सज गए, कोई बाकी नहीं रहे। 24 अवतार सज गए, कोई बाकी नहीं रहे। सबकी सेवा पूजा अर्चना हो गई, कोई बाकी नहीं रहे। राम चरण आकार सब निराकार आधार, निराकार निज आत्मा देहादिक आकार। राम चरण ने दोय को साखी नाम विचार, साखी नाम विचार नाम बिन गाँव न आवे। करे पयाणो पंथ कहो घर कैसे जावे। नाम दुभाषी जानिए दे आत्म को सार, निराकार निज आत्मा देहादिक आकार। महाराज ने सब क्लियर कर दिया, खुलासा करके बता दिया कि भाई क्या क्या चीज़ क्या है। निराकार निज आत्मा, जो आपके स्वयं की आत्मा है, वो निराकार परमात्मा का अंश है। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। तो निराकार निज आत्मा और देहादिक आकार, आपकी स्वयं की देह है, वही आकार है। ये सरगुण है और अंदर निर्गुण बैठा है। तो निराकार निज आत्मा देहादिक आकार, रामचरण इन दोय को साखी नाम विचार। इन दोनों का साक्षी, इन दोनों को सीख देने वाला, इन दोनों को परम पद प्राप्त कराने वाला एक केवल नाम का ही विचार है। नाम के विचार के अलावा अन्य कोई विचार करोगे तो इनका कल्याण दोनों का ही होने वाला नहीं। न तो शरीर का कल्याण होगा, न आत्मा का कल्याण होगा। नाम के विचार के बिना अन्य कोई विचार चलता ही नहीं। साखी नाम विचार, नाम में न गाँव ना आवे। जो गांव जाना चाहते हो आप, देश में जाना चाहते हो, संतों के देश में, रामचंद्रों के देश में, केवली भगवंतों के देश में, केवल पद आनंद पद में, वो बिना नाम के आने वाला नहीं। नाम तो जानते नहीं, कहते गांव जाना गांव जाना। पूछते कौन से गांव जाना, पता नहीं। वो तो गांव का नाम नहीं पता, बस गांव जाना लगा रखा। तो चालन की सरदा गणी, फिर गोता खाए। बस तो साखी नाम विचार, साखी नाम विचार नाम बिन गाँव न आवे।
करे पयानो पंथ कहो घर कैसे जावे। पंथ पे चल रहा है लेकिन जानता नहीं कौन से गांव जाना, नाम ही नहीं पता उस गांव का, और पंथ पे चले जा रहा है। अब वो गांव आके भी निकल गया तो पता नहीं, क्योंकि नाम ही नहीं पता गांव का, कौन से गांव जाना, मंजिल ही नहीं पता उस। करे पयानो पंथ पे प्रयाण कर रहा है, चल रहा है। कहो घर कैसे जावे, घर का पता ही नहीं पता, निज घर का पता ही नहीं है, बस चल रहा है। सब लोग जा रहे हैं उनके साथ, वो भी जा रहा है, तो उससे घर कैसे आएगा। नाम दुभाषी जानिए दे आत्म को सार। महाराज में नाम जो है दोनों का ही सार है, इस आत्मा का भी सार है, उस देह का भी सार है। ये देह आपको मिली है, देव दुर्लभ, उसमें नाम ले लिया तो इस देह का सार तत्व प्राप्त हो गया, सार कार्य कर लिया, और इस आत्मा का तो कल्याण हो ही जाएगा, और इस देही के माध्यम से होगा, नाम के सुमरण से। बिना देही के होने वाला नहीं। इसीलिए परमात्मा ने कृपा करके आपको ऐसी अद्भुत विलक्षण देह प्रदान की। तो नाम दुभाषी जानिए दे आत्म को सार, निराकार निज आत्मा देहादिक आकार। लखी परवानो राज को सकल नूदता माय, नाम न मांड्यो गाम को कहो कहाँ ऊजाय। कहो कहाँ ऊजाय राज सारे भरपूरा, बिन बीजक नहीं मिले होय भल निकट जे दूरा। रामचरण सर्वज्ञ है नामी नाम जिताय, लखे परवानो राज को सकल नूदता माय। महाराज फरमाए लखे परवानो राज को, राज का परवाना यानी राज का लेटर, परवाना मतलब ऑर्डर, आदेश, लेटर, नोटिस, कुछ भी। लखे परवानो राज को सकल नूदता माय, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। नूद यानी नोद यानी विवरण, राज के परवाने में सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन सब कुछ तो लिख दिया, लेकिन उसमें नाम न मांडियो गांव को कहो कहाँ हो जाए। अब उसके ऊपर कौन से गांव के ऊपर ले जाकर ये वारंट तामील कराना है, कौन से गांव में कौन से व्यक्ति पर, वो नहीं लिखा उसमें। बोलो अब वो जो परवाने को लेकर आया सैनिक कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा। परवाना पूरा मान दिया, उसमें पूरी डिटेल मान दी कि क्या करना क्या नहीं करना, वो सब लिख दिया उसमें, लेकिन किसके साथ करना है वो नहीं लिखा। ये सब चीज़ नाम न मांडियो गाम को, नाम नहीं मांडा बस, तो नाम के बिना किसके पास जाएगा, किसको तामील कराएगा। लखी परवानो राज को सकल नूदता माए, बाकी सब चीज़ें लिखी हुई है उसमें नाम के अलावा। तो क्या वैल्यू उसकी परवाने की बिना नाम के। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि इस भक्ति के अंदर नाम की भक्ति के अलावा क्या वैल्यू, कितना ही कुछ कर रहे तो कैसे महाराज ने दृष्टांत के द्वारा समझाया। सब चीज़ें विगत सब लिख दी, केवल नाम ही नहीं मांडा, तो किसको देवे वो। तो लखी परवानो राज को सकल नूदता माए, सब चीज़ें लिखी हुई उसमें, लेकिन नाम न मांडियो घाम को कहो कहाँ ऊ जाए, कहाँ जाएगा उसको तामील करा। कहो कहाँ ऊ जाए राज सारे भरपूरा, ये राज्य तो बहुत बड़ा है, उस गांव का नाम लिखो तो मैं उसके पास जाऊं, वहाँ पे देखूं उसको, वहाँ पे जाके तामील कराऊं, लेकिन लिखा ही नहीं हो तो उसमें कहाँ जाऊं, इतना बड़ा राज्य। बिन बीजक नहीं मिले होय भल निकट जे दूरा। महाराज में बीजक नहीं हो, विवरण नहीं लिखा हो बीजक में, उस चीज़ की लिस्ट में नाम नहीं हो, तो वो भले निकट हो तो भी वो मिलती नहीं चीज़। चीज़ लिस्ट में है, नाम में है तो फटाफट मिल जाती है। क्या क्या चीज़ पड़ी है आपके वहाँ, अपने पास उसकी लिस्ट होवे, उसके अंदर ये फला रेक में पड़ी है तो फटाफट पता चल जाए ना। और उसके विवरण कुछ नहीं लिखा तो ढूंढते पड़ो पूरे में, कहीं नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से नाम से राम जी मिल जाते हैं, नाम लेने से। नाम लिखा हुआ है
आपके फला वस्तु फला ठिकाने पड़ी है, लिस्ट है आपके पास, तो फटाफट उस जगह को ठिकाना नाम से पढ़ा और जाके ढूंढ ली, वहाँ से 1 मिनट में लेके आ गए, टाइम ही नहीं लगेगा। और लिस्ट नहीं है, नाम नहीं लिखा हुआ है, वहाँ भी नहीं लिखा है जहाँ पड़ी है, और यहाँ भी आपके पास भी उसकी डिटेल नहीं है, बीजेक नहीं है उसका, तो आप बोले पूरे गोडाउन में ढूंढते पड़ो, सुबह से शाम तक मिलने वाली नहीं वस्तु। इसी प्रकार से राम जी का नाम लेने से राम जी तुरंत मिल जाते, नाम में राम जी है वो तुरंत मिल जाएंगे, इसके बिना मिलेंगे नहीं। आप पूरे ढूंढते रहो, पूरे गोडाउन में, पूरे देश में, पूरे घर में, पूरे गांव में, पूरे संसार में, 68 तीर्थों में ढूंढते रहो, कहीं नहीं मिलेंगे। तो कहा 68 को काहू को प्रिय सूरत समेत नाम में धरिए, लिस्ट देख तेरी नाम की, उसमें तुरंत मिल जाएंगे। स्मार्ट तरीका अपना, कहाँ मिलेंगे राम जी, सीधे सीधे मिल जाएंगे नाम में, कटे जाबा की जरूरत कौन है, नाम में हाजिर है वो। तो बिन बीजक नहीं मिले होई भल निकट जे दूरा, राम चरण सर्वज्ञ है नामी नाम जताए। मतलब सब जगह है वो, तो जहाँ आपने नाम लिया वहीं प्रकट है कहीं दूर नहीं है। ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा कहाँ दूर है, लेकिन नाम के लेवारी चाहिए, नाम लेने वाले चाहिए, वो तो जहाँ नाम लो वहीं हाजिर है। लखी परवानो राज को सकल नूदता माई। इस प्रकार से महाराज ने कुंडलिया के अंदर अज्ञानी का अंग संपूर्ण किया, और अब कुंडलिया के अंदर कल विचार का अंग आएगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज में, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम महाराज।